डियर ऑल, इस असाइनमेंट में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी। जैसा कि हमें पता है, इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2019 ऑनवर्ड्स सेट ऑफ के रूल्स चेंज हो चुके हैं। सेट ऑफ के रूल्स के मुताबिक हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर आईजीएसटी के बैलेंसेस को पहले पूरी तरह से यूटिलाइज करना होता है, यानी नए रूल के मुताबिक आपके बैलेंस अंडर आईजीएसटी आईटीसी को फुल्ली यूटिलाइज करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिस्टम व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑटो कंप्यूट करते हुए टैक्स सेट ऑफ को हमें टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। तो हमें समझना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न्स सिस्टम किस प्रकार टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है और सेट ऑफ किस प्रकार कंप्यूट करते हुए हमें टैक्स पे करने के लिए कहता है। तो इस असाइनमेंट में हम दिए हुए केस स्टडी के थ्रू आरसीएम लायबिलिटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो लायबिलिटी पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। So total liability other than reverse charge mechanism 62,000 rupees and reverse charge mechanism 5,600 rupees। और वहीं पर अगर बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट की तो अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल आईटीसी एज 51,620 रुपीज। और वहीं रिवर्स चार्ज की अगर आईटीसी की बात करूं तो ये है 5,600, जो कि आप सेम मंथ में एज आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए दिए हुए एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हमें सॉल्व करना होगा विद टैक्स लायबिलिटी के साथ। एज पर सिस्टम जनरेटेड टैक्स लायबिलिटी, चलिए तो एज पर न्यू कॉन्सेप्ट आईटीसी सेट ऑफ हमें आईटीसी बैलेंस अंडर आईजीएसटी को फुल्ली यूटिलाइज करना है नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर हम यहाँ पे इसे समझे, आईजीएसटी का आईटीसी बैलेंस कुछ इस प्रकार है। नॉर्मल आईटीसी यानी कि अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आईजीएसटी आईटीसी को समझे तो नॉर्मल आईटीसी इज 32,500 और वहीं पर अगर आरसीएम आईटीसी को हम टोटल करें तो टोटल आईटीसी हमारा हो जाता है 2,500। सो टोटल आईटीसी 32,500 प्लस 2,500 35,000। हमें टोटल 35,000 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना है टू सेट ऑफ माय टैक्स लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो एज पर न्यू कॉन्सेप्ट हमें इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। चलिए हम यहां से सब्सट्रैक्ट करते हैं लेस आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी अंडर आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर हम इसे डिटेल में स्टडी करें तो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी है 25,000 नॉर्मल लायबिलिटी और वहीं पर अगर आरसीएम की बात करें तो ये है 2,500। लेकिन हम आरसीएम की लायबिलिटी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज आरसीएम की लायबिलिटी हमें मैंडेटरी पे करनी होती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25,000 रुपीज ही कंसीडर करना है। अब हम यहाँ पे बैलेंस को अगर आइडेंटिफाई करें, बैलेंस अंडर आईजीएसटी, तो आईटीसी बैलेंस 35,000 हमने सब्सट्रैक्ट किया 25,000, बैलेंस आईटीसी बच जाता है दैट इज 10,000 रुपीज अंडर आईजीएसटी। और एज पर रूल हमें इसे फुल्ली यूटिलाइज करना है। फर्दर हम लिस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास आईटीसी अवेलेबल बैलेंस 10,000 रुपीज और वहीं आउटपुट सीजीएसटी की बात करें तो ये है 18,500, यानी कि हम 10,000 की आईटीसी बैलेंस से 18,500 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एज विच एवर इज लोअर सेलेक्ट करना होगा। मिनिमम दैट इज लोअर फिगर आइदर आईटीसी बैलेंस या फिर सीजीएसटी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, विच एवर इज लोअर। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी लेस कर दिया। अब बैलेंस अंडर आईजीएसटी 10,000 माइनस 10,000 विच इज 0। तो एज पर
पर रूल हमने आईटीसी बैलेंस अंडर आईजीएसटी को पूरी तरह से यूज कर लिया है, आईटीसी बैलेंस इंक्लूडिंग आरसीएम एज वेल। और वहीं स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब यहीं पर बात करें आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी हमारी एज पर वर्किंग अदर देन आरसीएम 18,500। 18,500 से हमने ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर लिया है फिगर, यहाँ पे देख सकते हैं हमने 10,000 एडजस्ट कर लिया था अगेंस्ट आईजीएसटी आईटीसी, तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस लायबिलिटी बचती है 8,500 अदर देन आरसीएम। और वहीं बात की जाए एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी की जो टोटल लायबिलिटी है वो 18,500, हमने कोई भी बैलेंसेस यहाँ से सेट ऑफ नहीं किए हैं। और वहीं बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बैलेंस की, तो सीजीएसटी में अवेलेबल बैलेंस है 9560 प्लस आरसीएम का आईटीसी, हमें दोनों टोटल ही क्लेम कर लेना है। और साथ ही साथ एसजीएसटी की आईटीसी बैलेंसेस इंक्लूडिंग आरसीएम, पेबल फिगर अंडर दिस 8,500, 11,110 रुपीज और 7,390 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएसटी एज निगेटिव, सीजीएसटी एज निगेटिव यानी कि हमारे पास आईटीसी बैलेंस अंडर सीजीएसटी अवेलेबल है, सीजीएसटी आईटीसी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है। और वहीं पर एसजीएसटी की लायबिलिटी हमें यहाँ पर दी जा रही है पे करने के लिए। तो एज पर सिस्टम जनरेटेड हमने अभी तक इसे आरसीएम इंक्लूड नहीं किया, तो अगर आरसीएम के वैल्यू को इंक्लूड ना करें तो सिस्टम हमें सीजीएसटी के अमाउंट को आईटीसी बैलेंस को रखते हुए एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए शो करेगा, जो कि होगा 7390। 7390 आईटीसी बैलेंस अंडर सीजीएसटी, इसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट पेबल बैलेंस ऑफ एसजीएसटी। एज पर रूल सीजीएसटी के बैलेंसेस एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो एज पर सिस्टम जनरेटेड हमें पूछा जाएगा टू पे जीएसटी लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी नथिंग बट अंडर एसजीएसटी 7390 और अवेलेबल आईटीसी बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और वहीं बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी अभी भी अवेलेबल है जो कि हमें पे करनी होगी। तो हमें रिवर्स चार्ज कुछ इस प्रकार ऐड करना है अंडर पेएबल, हम यहाँ पे ऐड करेंगे आरसीएम लायबिलिटी, आरसीएम लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी दैट इज 2,500, एसजीएसटी under CGST it is 1,550 rupees, SGST 1,550 rupees। और वहीं बात करें IGST की लायबिलिटी तो ये है 2,500 रुपीज। सो अल्टीमेटली यहाँ पे देखा जाए तो इवन आपके पास ITC बैलेंस है बट आरसीएम की लायबिलिटी तो आपको मैंडेटरी पे करनी होगी। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B रिटर्न सिस्टम विल आस्क यू टू मेक पेमेंट टू बी डन एज CGST 1550, SGST की लायबिलिटी आपको पे करने के लिए कही जाएगी 7390 प्लस 1550 और वहीं पर IGST की लायबिलिटी पे करने के लिए कही जाएगी एज 2,500। सो टोटल आपको पे करने हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट अंडर ई कैश लेजर दैट इज 12,990 रुपीज। दिस इज एज पर सिस्टम जनरेटेड। As per system generated ITC balance available with you, but still system is asking to make the payment of SGST क्योंकि CGST के ITC को आप SGST में यूज नहीं कर सकते हो। This is as per system। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को यूज करना चाहो तो उस अमाउंट को भी बिल्कुल यूज किया जा सकता है। एंड अगर हम उस रूल को भी डिस्कस करें जहां पर आईटीसी अवेलेबल बैलेंस अगर सीजीएसटी को यूटिलाइज करना चाहे तो हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, उसे समझने के लिए हमें कुछ इस प्रकार इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। चलिए न्यू रूल के मुताबिक आईजीएसटी आईटीसी बैलेंस दैट इज नॉर्मल प्लस आरसीएम। नॉर्मल आईजीएसटी आईटीसी इज 32,500
और आरसीएम की आईटीसी है 2500। हम उसी प्रॉब्लम को वापस सॉल्व करें। लेस आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी इज अवेलेबल बैलेंस एज 25,000। तो टोटल बैलेंसेस अगर हम इसे वेरीफाई करें तो कुछ इस प्रकार हो जाता है, बैलेंस इज 10,000, बैलेंस आईजीएसटी आईटीसी। अब यहीं से हमें नए मेथड के मुताबिक इसे चेंज करने हैं सो दैट हम इस बैलेंस अमाउंट को भी यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमारा जो टोटल आईटीसी अवेलेबल है अंडर सीजीएसटी, द टोटल आईटीसी इज अवेलेबल 9560 प्लस 1550 टोटल आईटीसी। इसे हम कुछ इस प्रकार करेंगे 11110 टोटल लायबिलिटी अदर देन आरसीएम माइनस 11,110 रुपीज। सो ये हो जाता है हमारा 7390। हम यहां से लेस करते वक्त लास्ट एग्जांपल में हमने आउटपुट सीजीएसटी एंटायर 10,000 लेस कर दिया था, हम यहां से करेंगे लेस आउटपुट सीजीएसटी ओनली द डिफरेंस अमाउंट जो कि हमने यहाँ पे डिराइव किया है 7390। तो बैलेंस अमाउंट इज 10,000 माइनस 7390 बैलेंस आईजीएसटी आईटीसी। करेक्ट। अब हम फर्दर लेस करेंगे, लेस आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी मिनिमम आइदर दिस फिगर और टोटल ऑफ दिस, सो whichever is lower. Now अब हम सब्सट्रैक्ट करें तो एज पर इंफॉर्मेशन 26 माइनस 2610 माइनस 2610, तो नए रूल के मुताबिक हमें आईजीएसटी के आईटीसी को फुल्ली यूटिलाइज करना था, हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया जो कि अब ये जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में ये जीरो होने के बाद हमें स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, और वही बात करें इनपुट, इनपुट की तो इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी इज 18,500 लेस करेंगे हम अमाउंट जो कि हमने यहां पे यूज किया है 7390। तो बैलेंस आउटपुट इज 11,110, और वहीं पर अगर एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी में बैलेंस आउटपुट अदर देन आरसीएम 18,500 लेस हमने यूटिलाइज किया है 2610, और वहीं पे आईजीएसटी की लायबिलिटी एज जीरो हो जाती है, हमने पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। इनपुट अंडर सीजीएसटी इंक्लूडिंग आरसीएम 9560 plus 1550, इनपुट इज 11,110 रुपीज, और वहीं बात करें एसजीएसटी के इनपुट टैक्स को तो ये भी 11,110 रुपीज हो जाता है, और आईजीएसटी आईटीसी जो कि पहले से ही जीरो हो चुका है। अब एज पर सिस्टम जनरेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट हमें सीजीएसटी की लायबिलिटी में कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, ना ही कोई बैलेंसेस यहाँ पे डिराइव होता है। और वहीं बात करें अगर एसजीएसटी की तो हमें अमाउंट पे करना होगा 4780 अदर देन आरसीएम, और वहीं पर अगर आरसीएम की लायबिलिटी को ऐड कर लें सीजीएसटी की आरसीएम की लायबिलिटी दैट इज 1,550, एसजीएसटी 1,550, और वहीं पर अगर आईजीएसटी के ऐड कर लें तो टोटल इस प्रकार हमें अमाउंट डिराइव हो जाता है। अब बात करें जीएसटी पेमेंट करने की तो जीएसटी पेमेंट कुछ इस प्रकार करने होंगे। सीजीएसटी आपको पे करना होगा एज 1550, एसजीएसटी पे करना होगा पेबल अमाउंट प्लस आरसीएम लायबिलिटी, और आईजीएसटी अमाउंट पे करना होगा पेबल एज जीरो, आरसीएम लायबिलिटी 2,500। सो टोटल अमाउंट आपको अपने पॉकेट से पे करने हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट दैट इज 10,380 रुपीज एज पर एडजस्टमेंट। तो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के मुताबिक हमें पे करने के लिए कहा जाता था 12,990 रुपीज,
तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसेस अमाउंट था हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से सिस्टम हमें एक्सेस अमाउंट पे करने के लिए कहता है। और वहीं पर अगर हमने इसे एडजस्ट कर लिया तो आफ्टर एडजस्टमेंट हमें पे करने के लिए कहा जाएगा 10,380 रुपीज। आप इस फिगर के मुताबिक इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी आर 3B इनपुट टैक्स सेट ऑफ के अमाउंट को जो सिस्टम ऑटो जनरेट करते हुए ऑटो कैलकुलेट करता है, आप उसे मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। और बाय द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 10,380 रुपीज ही पे करना है विथ आरसीएम की लायबिलिटी। इनपुट टैक्स आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। तो इनपुट टैक्स कहने का मतलब हो गया आरसीएम की इनपुट टैक्स आप सेम मंथ में क्लेम कर सकते हो, बट आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो मैंडेटरी आपको पे करने होते हैं। तो ऐसे केस जहां पर अगर सीजीएसटी की आईटीसी बैलेंसेस अवेलेबल या फिर एसजीएसटी के आईजीएसटी के आईटीसी बैलेंसेस अवेलेबल हैं, बट फिर भी आपको आरसीएम के लायबिलिटी के साथ उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपको मैंडेटरी ही पे करने होंगे। तो इस प्रकार हमने इस असाइनमेंट में पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी के साथ डिस्कस किया। एक दो असाइनमेंट्स एग्जांपल डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी सॉल्व करते हुए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।